बेटा, याद रखना, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी ईमानदारी है। हाँ बेटा, सच्चाई का इनाम। ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के रामू की। गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में था ईमानदारी का खजाना। आज सुनिए कैसे एक 12 साल का बच्चा अपनी सच्चाई से पूरे गांव और एक व्यापारी का दिल जीत लेता है। भारत के उत्तर में बसा एक छोटा सा गांव। चारों तरफ हरियाली, खेतों में हरी भरी फसलें और मिट्टी से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था रामू। रामू केवल 12 साल का था। दुबला पतला शरीर, लेकिन आंखों में चमक और दिल में मासूमियत। उसके पिता गंगाराम किसान थे, सीधे सादे, मेहनती मगर गरीब। उसकी माँ सीता देवी, प्यार से भरी, संस्कारी और धैर्यशील। रामू बेटा, याद रखना, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी ईमानदारी है। हाँ बेटा, भूख सह लेना, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। झूठ से सुख कभी नहीं मिलता। जी माँ, जी बाबूजी, मैं हमेशा सच बोलूंगा। गरीबी ने उन्हें बहुत बार परखा था। कभी खाने को पूरा अनाज नहीं होता, कभी पुराने कपड़े ही कई साल चलाने पड़ते, लेकिन उस घर की नींव थी सच्चाई और संस्कार। रामू गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था। एक दिन मास्टर जी ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों बताओ, अगर तुम्हें सड़क पर कोई पर्स मिले तो तुम क्या करोगे? हम रख लेंगे मास्टर जी, उससे खिलौने और मिठाई खरीद लेंगे। सारे बच्चे ठहाके लगाने लगे, लेकिन रामू चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया। मास्टर जी, मैं पर्स उसके मालिक को लौटा दूंगा। जो हमारा नहीं है उसे रखना पाप है। वाह रामू, यही सही उत्तर है। याद रखो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। क्लास में हंसी गूंज उठी। बच्चे रामू को चिढ़ाने लगे। अरे रामू, तू तो बड़ा सीधा है। अगर सच में पर्स मिला तो देखते हैं तू कितना ईमानदार रहता है। रामू बस मुस्कुरा दिया। उसके दिल में विश्वास था कि सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। दिन बीतते गए और गांव में सालाना मेला आया। यह मेला गांव की सबसे बड़ी खुशी होती थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, मिठाइयों की दुकानों से आती खुशबू, झूलों पर झूलते बच्चे और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग। हर तरफ उत्साह फैला था। बेटा, ये 2 रुपए ले जाओ, मेला घूमो, कुछ छोटा सा खिलौना या मिठाई ले लेना, लेकिन ध्यान रहे पैसे फिजूल में मत उड़ाना। ठीक है बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगा। रामू उत्साह से मेले में चला गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे पूरा संसार किसी जादुई रंग से रंग गया हो। लेकिन तभी उसने देखा कि भीड़ में एक अमीर व्यापारी खड़ा है, परेशान और घबराया हुआ। अरे भाइयों, मेरा पैसों से भरा थैला खो गया है, कृपा करके जिसे मिले लौटा देना। लोग एक दूसरे से खुसर पुसर करने लगे। कई लोगों के मन में लालच जाग उठा। काश हमें वह थैला मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू चुपचाप सब देख रहा था। रामू झूले के पास खड़ा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी। कुछ चमक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये तो थैला है। उसने थैला उठाया। अंदर सोना, चांदी, नोट और गहने भरे थे। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं ये थैला रख लूं तो माँ बाबूजी की गरीबी दूर हो जाएगी। हमेशा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हमारी झोपड़ी भी पक्के घर में बदल जाएगी। उसके दिल और दिमाग में संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ लालच खींच रहा था, दूसरी तरफ माँ बाबूजी की सीख। नहीं, ये मेरा नहीं है। चोरी से मिला सुख कभी टिकता नहीं। मुझे ये थैला उसके मालिक को लौटाना ही होगा। उसने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ कदम बढ़ाए। चाचा जी, यह थैला क्या आपका है? मुझे झाड़ियों में मिला। व्यापारी ने थैला देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। हाँ बेटा, यही मेरा थैला है। तुम चाहो तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन तुमने सच्चाई चुनी। भगवान तुम्हारा भला करे। भीड़ में खड़े लोग आश्चर्य से रामू को देखने लगे। कुछ मन ही मन सोच रहे थे, काश यह थैला हमें मिला होता तो हम रख लेते। बेटा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी की कीमत चुकानी ही होगी। चाचा जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सबको यकीन हो गया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। व्यापारी भावुक हो गया। उसने सबके सामने घोषणा की, आज से ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। इसकी पढ़ाई और भविष्य मैं संभालूंगा। गंगाराम और सीता देवी वहीं खड़े थे।
उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बाबूजी, आपने तो हमारे बेटे को नई जिंदगी दे दी। साल बीतते गए। व्यापारी ने रामू को पढ़ाई करवाई और कारोबार सिखाया। रामू मेहनती और होशियार था। धीरे धीरे वह काबिल बन गया। जब व्यापारी बूढ़ा हुआ, उसने अपनी दुकान और संपत्ति रामू को सौंप दी। रामू गांव का सबसे इज्जतदार और अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसके दिल में वही सादगी और वही ईमानदारी थी। बच्चों, याद रखो, झूठ और लालच से मिली चीज टिकती नहीं। सच्चाई ही सबसे बड़ा इनाम है। गांव वाले उसे आदर्श मानने लगे। माँ बाप अपने बच्चों से कहते, रामू की तरह ईमानदार बनो। और इस तरह एक गरीब किसान का बेटा अपनी सच्चाई और ईमानदारी से गांव का आदर्श बन गया। याद रखो, सच्चाई कठिन हो सकती है, लेकिन उसका इनाम अनमोल होता है। झूठ और चोरी से मिला सुख क्षणिक होता है। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है।